today we are going to learn to calculate profit and loss. पिछले क्लास में, in the last class, we had learned profit क्या है, loss क्या है, right? We had learned what is profit, we had learned what is loss. Today we will learn कि कितना profit and कितना loss, how much profit, how much loss. Okay. So before we continue, let's do some revision. What is the shopkeeper? Can anyone tell quickly? Let's have raise hands and answer. Shopkeeper कौन होता है? Who is shopkeeper? Yes, आपको ये बताना है इसका मीनिंग क्या है. Okay, so I'm going to give the chance to Iram because she raised her hand first. Go Iram. भैया दुकान में काम करते ना मालिक होते हैं. All right, good job. The person, yes, owner of the shop or the person who works in the shop is called the shopkeeper. Good job. Next, who can answer other than Iram? अब Iram का chance हो गया. And I want other students to answer. Factory. What is factory? What is factory? Anyone? फैक्ट्री मतलब भैया ये जिसमें Janvi, no, Janvi, absolutely not. You're going to raise your hand and then answer. Ansar, बोलो. फैक्ट्री मतलब वो जहाँ पर खाना बनता है. खाना बनता है, उसको किचन बोलते हैं. All right, Albushra. हाँ भैया. बोलो. कस्टमर मतलब नहीं, फैक्ट्री मतलब क्या है? What does factory mean? फैक्ट्री का क्या मीनिंग है? जो बड़ी दुकान रहती है भैया. That's completely wrong. सब सामान बनता है. जो भी स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं, जानवी एंड निहाल, okay, you guys won't get a chance to answer. I'm going to give other people a chance who are raising their hand silently, like Arman. Arman, please tell me. भैया फैक्ट्री मतलब जिधर दुकान का खाना, वो दुकान की चीजें बनती हो. वेरी गुड. दुकान में जो चीजें बनती है वो कहाँ बनती है? फैक्ट्री में. गुड जॉब. ऑल राइट. एंड दुकानदार फैक्ट्री से चीजें खरीदता है. शॉपकीपर बाइज थिंग्स. बाई मतलब खरीदना. शॉपकीपर बाइज थिंग्स फ्रॉम द फैक्ट्री. ऑल राइट, गुड जॉब अरमान. नेक्स्ट, हु कैन टेल मी व्हाट इज कस्टमर? व्हाट इज कस्टमर? लेट्स गिव जानवी अ चांस नाउ बिकॉज उसका हैंड रेज्ड है. बोलो जानवी, क्या है कस्टमर? कस्टमर मतलब ना, अभी दुकान में जो काम कर रहा है अपन ना, उसके पास कुछ लेने गए ना, उसको कस्टमर बोलते हैं. नो, वो शॉपकीपर होता है. दुकान में जो काम कर रहा है और जो दुकानदार है. गिराहिक भैया, गिराहिक. गिराहिक नहीं, यू मीन टू से ग्राहक. हाँ, ग्राहक. ग्राहक. ओके, द पर्सन जो दुकान में चीजें खरीदने जाते हैं, जो दुकान से चीजें खरीद रहे हैं, दोज हु आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम द शॉप आर कॉल्ड कस्टमर. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज शॉप? Let's go Albushra. Albushra, what is the meaning of shop? भैया शॉप मतलब दुकान. Very good. Shop means दुकान, right? Shop मतलब shop, दुकान. Good job. And last question, what is the meaning of goods? Goods का क्या meaning है? Can someone quickly, let's do this, someone answer what is the meaning of goods? Swaraj. Swaraj, unmute. हाँ, सामान. वेरी गुड. सामान, वेरी गुड. सामान, राइट. गुड्स का मीनिंग है सामान. एक्सीलेंट. ऑल राइट, गुड्स का मीनिंग है सामान. सो अगेन, गुड्स आप कहीं और भी सुनोगे, जैसे कि दो ट्रेन होती है, वन इज पैसेंजर ट्रेन एंड वन इज गुड्स ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन में लोग जाते हैं, गुड्स ट्रेन में सामान जाता है. सो गुड्स मीनिंग सामान. ओके, गुड जॉब. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस रिमेंबर अ लॉट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. लेट्स कंटिन्यू. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? Money that the shopkeeper pays to factory or farm to buy goods. कैसी आवाज आ रही है तुम्हारी? Money that the shopkeeper pays to the factory to or farm to buy goods. So जो दुकानदार होता है या दुकान होती है, वो जो पैसा देती है, okay, the money that they give, किसको? फैक्ट्री को या फार्म को. किसके लिए? चीजें खरीदने के लिए. उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. Okay, is called cost. Is called cost, P-R-I-C-E. Okay, let me take one drawing circle. Okay, ये जो पैसा है उसको हम लोग बोलते हैं cost, P-R-I-C-E. ये जो पैसा है उसको हम लोग बोलते हैं cost price. I want all of you to take this and sorry, I want all of you to draw this. Okay, take 2 minutes and make this entire thing in your book. वापस बनाएंगे, मुझे पता है. we have already to continue. Moving on, continuing from last class. Oh well, here it is.
let's go on. Next is selling price. Okay, पिछले क्लास में हमने selling price पढ़ा था. So that is what we're going to revise. The price that the shopkeeper sells the goods for is called selling price. जितने या फिर उसको एक और, the money that the shopkeeper takes from the customer. Okay, customer से shopkeeper जितना पैसा लेता है या लेती है, it is called selling price. Okay, the amount of money, जितना भी पैसा, जितने पैसे में शॉपकीपर बेचता है. ओके, जितने पैसे में शॉपकीपर बेचता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं. सेलिंग मतलब बेचना, राइट? सो जितने अमाउंट में बेचता है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. अगेन वी विल टेक 2 minutes to write this and draw this. Okay, we will take 2 minutes to write this and draw this. ये जो पैसा है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. वापस मैं पूरी चीजें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बट करनी पड़ती है बिकॉज यू गाइज आर नॉट कीपिंग ट्रैक. आई रियली वांट यू टू रिमेंबर बिफोर द क्लास आने से पहले पिछले क्लास का देख लिया करो एक बार. लेट्स गो अहेड. सो दिस वाज योर सेलिंग प्राइस एंड वेयर इज दिस नॉनसेंस, व्हाई इज इट नॉट मूविंग नेक्स्ट पे? Okay, so now we are going to learn what is profit, what is loss. I think we have done this in the previous thing as well. So profit, selling price is more and cost price is less. Profit में selling price is more, cost price is less. Profit मतलब जब benefit होता है, अच्छा होता है दुकानदार के लिए. जैसे यहाँ पर ये दुकानदार को देखो, पैसे मिले ज्यादा इसलिए खुश है. Okay, and loss, selling price is less, cost price is more. ओके, तो दुकानदार में ज्यादा पैसों में खरीदा और कम पैसों में बेचा तो उसको लॉस हुआ, ही हैड लॉस, तो इसलिए वो दुखी है. उसको उसके पैसे खत्म हो गए, मतलब उसने अपने पॉकेट में से पैसे देने पड़े. ओके, टेक अनदर 1 minute 2 minutes टू ड्रॉ दिस एंड राइट दिस. ओके, सो हाउ मच प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ. ओके, हम वी हैव अंडरस्टूड कि जब प्रॉफिट कब होता है, व्हेन दे आर सेलिंग एट हायर प्राइस. कम पैसों में खरीदा, ज्यादा पैसे में बेचा, तो प्रॉफिट कितना होता है. हाउ विल वी फाइंड दैट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, वी कैन डू. एंड सिमिलरली लॉस, राइट? लॉस मतलब ज्यादा पैसे में खरीदा, ओके, एंड कम पैसे में बेचा. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज में खरीदा तो 8 रुपीज में बेचा, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉस. कॉस्ट प्राइस 10 था, 10 रुपीज में खरीदा, बेचा 8 रुपीज में, मतलब सेल किया 8 रुपीज में. एग्जाम्पल ऑफ लॉस. ओके, एंड लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. Okay, continuing. So now we will write the steps to find profit and loss. अगर profit है या loss है, उसके steps ढूंढने हैं. पिछले क्लास में, in the last class, we learned कि profit होगा या loss होगा, वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे. We learned that. Now we will see कितना profit हुआ या फिर कितना loss हुआ. How much profit, how much loss. Okay, क्या उसने 2 rupees बनाया, क्या उसने 10 rupees profit लिया, या फिर क्या उसने 100 rupees profit लिया. We will see how much. Okay. So the steps to write profit or loss, write the cost price. सबसे पहले we will write cost price, write the selling price. Next we will write selling price. Oh, one second. If, oh my God, sorry, this is opposite S. Okay, so if selling price is more, write it is profit. अगर selling price ज्यादा है, अगर ज्यादा पैसा में बेचा है तो profit. अगर cost price ज्यादा है, write it is loss. अगर ज्यादा पैसे में खरीदा है, okay, we will write it is loss. Step 5, for profit क्या करना है? CP minus SP, write the answer. For loss क्या करना है? SP minus CP, write the answer. Okay, I want you all to take 2 minutes to write the steps. Students, can someone give me the answer for this? जल्दी कोई आंसर दे सकता है इसका. Okay, if cost price is ₹30, cost price is ₹30, selling price is ₹15, what is the profit or loss? कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया, आपको बताना है प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है. ओके, क्विकली कैन समवन आंसर स्टेप वाइज. ओके, अरमान, फर्स्ट स्टेप, क्विक. यस भैया. हाँ, स्टेप 1. Step 1. हेलो,
अलबुश, Yes, I'm भैया। removing you from the class. Bye. आपको पता नहीं है कि आपको म्यूट पे रहना है? यस अरमान, जल्दी बोलो स्टेप 1 यार। Yes, भैया, yes. बोलो। Step right, write the CP. हाँ, तो सीपी क्या है यहाँ पर? Cost price. यस, तो यहाँ क्या है ये क्वेश्चन? क्या 30 है। 30 है या रुपीस 30 है? ₹30. रुपीस 30, वेरी गुड। दिस है, इज तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही? स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 2, रियली क्विक। Yes, भैया। Step 2, write the SP. एसपी इज इक्वल टू 15. 15 है पक्का, कुछ और नहीं है उसके पहले? ₹15. रुपीस 15, वेरी गुड। नेक्स्ट इरम या निहाल, जो भी आंसर देना चाहता है वहां से। Yes, भैया. हाँ बोलो। If SP is more, right, it is profit. हाँ, यहाँ पर एसपी ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है? No. अलबुशा प्लीज कैन यू CP. लीव द मीटिंग? क्यों भैया? बिकॉज आपको म्यूट, शी इज गॉन। एनीवे, सीपी ज्यादा है, तो स्टेप 4 चेक करो। स्टेप 4 क्या है? If CP is more, right, it is loss. हाँ, सो क्या लिखेंगे? सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है, क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी राइट? CP. सो व्हाट विल बी राइट? It is loss. It is loss. Okay. Loss. Next, step 3. This was step 3. This was step 4. Step 3, step 4 एक साथ हुआ। Next, fast. For profit, write CP, SP and write the answer. CPSP माइनस साइन कौन लिखेगा उसमें? Minus SP. हाँ, तो यहाँ पर प्रॉफिट है या लॉस है? Loss. तो क्या लॉस के लिए लिखेंगे प्रॉफिट? विच स्टेप विल बी डू? 5 करेंगे या 6 करेंगे? 6. वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? For loss, write SP minus CP. Loss is equal to SP minus CP. Now tell me, what is SP? What is CP? CP is 1 second. Loss is equal to what? क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? अरे वो, why have I done this everywhere? Sorry students. लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी लिखना है, ठीक है? सीपी माइनस एसपी, जो भी बड़ा है वो पहले। सो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ऑलराइट, सो व्हाट इज सीपी? कैन समवन अदर देन इरम एंड अरमान, इरम और अरमान को छोड़ के कोई यहाँ पर देख के बता सकता है सीपी क्या है, एसपी क्या है? क्या लिखेंगे? आपको बस देखना है इस पे और बोलना है। अंजार बोलो। भैया CP 30 है। हाँ, तो 30, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? लॉस को क्या लिखेंगे? 30, फिर हाँ माइनस, फिर एसपी को क्या लिखेंगे? अंजार बोलते जाना है। कोई और नहीं बता सकता? इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे, कोई और नहीं बता सकता? ये क्वेश्चन में इट इज गिवन, कम ऑन। यस निहाल, बोलना है तुम्हें। इसमें ये निहाल SP का है, क्या है SP इसमें? बोल। CP। SP हेलो क्या है भैया। इसमें? यस बोलो जानवी। SP 15 है। हाँ वेरी गुड। तो कॉस्ट प्राइस 30 माइनस साइन और एसपी 15। व्हाट इज दिस स्टेप? ये कौन सा स्टेप था? अरे ऑलराइट, तो क्या होगा लॉस का आंसर फिर? 15। क्या रुपीस 15 कैसे लिखेंगे हम लोग? रुपीस 15। ओके, नाउ सो दिस वाज, मैंने ये किया आपके लिए सॉल्व। नेक्स्ट आपको ये फिल इन द ब्लैंक टाइप सॉल्व करना है ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है? स्टेप 1 स्टेप 2 देख के आप लोग सॉल्व करो, ओके? एंड आफ्टर दैट यू हैव भैया
after that you have to do yes this homework. Okay, ये this is your homework. Okay, anyway यहाँ पर आपको बताना है प्रॉफिट है लॉस है और कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है. ठीक है, आई एम गोइंग टू